नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की ओर। संभल कस्बा सिरसी मोहल्ला सादत बड़ा इमाम बारगाह में करबला के शहीदों की याद में शाम 4 बजे मिशन हजरत जैनब की जानिब से एक मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस के बाद एक जुलूस मेहंदी अलम ताबूत जुलजना बरामद हुआ, जो अपने निर्धारित समय रास्तों से होता हुआ सादत करबला पहुंचा, जिसमें स्थानीय अंजुमनों ने नोहा खुबानी व सीना जनी की। जुलूस के दौरान अंजुमनों ने अपने आप को लहूलुहान कर अपने खून की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आज़ादारों ने कुरान के नीचे निकलकर करबला के शहीदों का आग पर चलकर मातम किया। जुलूस करबला पहुंचकर जुलजाना हजरत जैनुल आबिदीन ने 18 बनी हाशिम के ताबूतों का तवाफ़ किया। बनी असद का काफ़िला निकाला गया, जिसे छोटे छोटे बच्चों के हाथों अलम ताबूल लेकर गंजे शहीदा पहुंचा, जहां हजारों आज़ादारों ने जियारत कर करबला के शहीदों को याद कर गिर्रा किया। जुलूस के दौरान जगह जगह सबील हुसैन लगाकर प्यासों की प्यास बुझा रहे थे। यह दर्दनाक मंजर देखने के बाद हजारों ज़ायरीन इकट्ठे हुए। इस मौके पर मिशन जहरा के सरपरस्त जाफरी साहब ने शांति कानून व्यवस्था बनाने के लिए हजरत नगर गढ़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा व थाना पुलिस का आभार प्रकट किया, जिन्होंने मुहर्रम के मौके पर अपना भरपूर सहयोग दिया। उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। बच्चों की जो उम्मीदें थी तोड़ गए भाई, ये तो बता दो कौन भला अब इनको संभालेगा। जो तमाम हजरात की इजाजत करते हैं। करबला के बन में सबको छोड़ गए भाई, बच्चों की जो उम्मीदें थी तोड़ गए भाई, ये तो बता दो कौन भला अब हमको संभालेगा। पीछे चाहने वाले कोई नहीं है अब, जाम शहादत पी पी के दुनिया से सिधारे सब, भाई तुम्हारा जंगल में अब वारिद करबला हुआ। और इमाम मजलूम करबला ने वारिद करबला होने के बाद सरजमीन करबला को बनी असद से खरीदा, और खरीदने के बाद बनी असद को ये कहकर वापस कर दिया कि देखो, जब भी हमारे यहाँ पर अज़ादार आए तो तुम्हें उनकी ज़ियाफ़त, उनकी मेहमानी का इंतज़ाम करना है। फिर उसके बाद आपने बनी असद से फरमाया कि दूसरी शर्त ये है कि तुम हमारे जनाज़ों को दफन कर देना। हाँ अज़ीज़ों, आज का ये जुलूस, आज का ये तस्वीर की मंजरकशी जुलशन ने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से उसी हुसैन मज़लूम करबला की तमन्ना की मंजरकशी कर रही है कि जो हुसैन ने बनी असद के लोगों से की थी कि बनी असद, तुम ये ज़मीन में तुम्हें हदिया करता हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमारे लाशों को दफन कर देना। रोज़े आशूरा आया, हुसैन ने कुर्बानियाँ पेश कर दी। 11 मुहर्रम को असीरों का कारवां कूफे की सिमत चल गया। चाहने लगा, एक मरतबा जब बनी असद ने देखा कि कारवां जा चुका, शब 11वीं गुजर गई, 12 का जितना मुदार होता है, बनी असद की औरतें जाकर बनी असद से कहती हैं, करबला फी अमान अल्लाह।
के दर पर मौत किया, छोटी सी तुरबत तो बना, शाह के लब पर थी ये सदा, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। मैं हूँ बहार हैदर, आज खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम करबला के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौलाना मंजूर साहब जुड़ चुके, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि देश नहीं विदेशों के अंदर भी इन्होंने भारत का परचम लहराया। धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों के अंदर से बाहर, भारत से बाहर भी ये काम करते हैं और लोगों की मदद से। उनसे पूछते हैं जो आज ये जुलूस बरामद हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जुलूस हमारा इमाम हुसैन मज़लूम करबला के उस पैगाम की तासी है कि मैं दुनिया में इस्लाह उम्मत के लिए निकला हूँ, उन लोगों को नेकी की हिदायत और बुराइयों से रोकना चाहता हूँ। आज ये नवासे रसूल इमाम हुसैन मज़लूम करबला जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बेटे के सोयम का दिन है कि 3 दिन पहले करबला के मैदान में जिनके जिगर के टुकड़ों को 72 मासूम बच्चे जिनमें भी थे, जिसमें शचमाह अली असगर भी था, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ दुनिया का बहुत ही बड़ा कातिलाना हमला और दहशतगर्दाना हमला था कि जिसमें इमाम हुसैन मज़लूम करबला को ज़ालिम ताक़तों ने करबला के मैदान में घेर करके शहीद कर दिया गया था। उसी की याद में आज ये जुलूस जो हमारे इमाम बारगाह मौला सादात से बरामद होकर के वादी हुदा सिरसी करबला सादात में तशरीफ़ ला रहा है। ये जुलूस उसी इमाम हुसैन के उसी गम को मनाने के लिए, उसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुनाक़िद किया जा रहा है। और इस जुलूस के बाद हमारे यहाँ उस पैगाम को पहुंचाया जाता है कि करबला के वो शहीद कि जो करबला के मैदान में बेगोरो कफन रह गए थे और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बएजाज़ इमामत करबला में वारिद हुए और आने के बाद आपने अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने बाबा को और अपने भाई, अपने चचा जनाब अब्बास को आकर के दफन किया। उसी प्रोग्राम को इसी जुलूस के अख्तिताम के बाद जो अज़ान के बाद दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें यही मंजर कशी की जाएगी और सारी दुनिया को बताया जाएगा कि काश हम भी करबला के मैदान में होते तो हम इसी तरह से इमाम हुसैन के बच्चों के लिए पानी लेकर के जाते और उन्हीं के बच्चों को इसी तरह से तस्लीम करते और इमाम हुसैन के जनाजे को बेरुगोरो कफन न रहने देते, बल्कि उनके नवासे को, सैयद रसूल के नवासे को हम अच्छी तरीके से दफन और तस्लीम करते। काश हम करबला के मैदान में होते, यही पैगाम हमारी सारी दुनिया को देते हैं। और जो इमाम हुसैन का पैगाम था कि सारी दुनिया में चैन हो, सुकून हो, इत्मीनान रहना चाहिए, दुनिया को जुल्म और सितम किसी दूसरे को पर नहीं करना चाहिए। इमाम हुसैन का यही पैगाम था और इसी पैगाम की बका के लिए हुसैन ने अपनी शशमाए अली असगर को करबला के मैदान में शहीद किया। हमारे साथ जाफरी साहब जुड़ चुके, किसी तारुफ के बात मोहताज नहीं है। अज़ादारी के मामले के अंदर इन्होंने अपने सिरसी नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी और भारत के कोने कोने पे इन्होंने अज़ादारी के लिए काम करा। इनसे पूछते सर, जो आज ये जुलूस बरामद में पकड़ लें सर। थैंक यू, आपकी आमद को मैं खैर मकदम कहता हूँ। मोहतरम, आज की तारीख करबला की शहादत के तीसरे दिन बनी असद की आमद हुई थी, जिन्होंने आकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाश जो बेगोर कफन पड़ी हुई थी उसको दफन किया था। इस तदफीन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाएजाज़ इमामत तशरीफ़ लाए और बनी असद के जो कबीला था उसके साथ मिल कर के आपने उनकी तदफीन की थी। उसी की याद में ये तारीख़ी जुलूस है आमद बनी असद, जिसके सिलसिले में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, यानी सिरसी ही नहीं बैरून सिरसी के अफराद आकर के शिरकत करते हैं। थोड़ी देर के बाद आप इसके पूरी मंजर को देखेंगे जिसको मोहतरम आप पेश करेंगे। शर्फी करबला के अंदर जहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम जाफरी साहब, नौहे खाने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। दुनिया के अंदर लोग इनके नौहे बहुत पसंद करते हैं। हम उन्हीं से पूछिए, उन्हीं के बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर ये जुलूस करबला के शहीदों की याद में बरामद होता है। हम इनसे पूछते हैं, नदीम साहब जो बनी हज़रत का काफ़िला था, जी जी, इसके बारे में बताइए। ये जुलूस होता है, इसके बारे में ये 2 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वारिद होते हैं तो सबसे पहले वो उस जगह को ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद बनी असद के लोगों से कहते हैं कि ये मैं रजिस्ट्री तुम्हें वापस करता हूँ, बस तुम सिर्फ इतना काम करना कि जब हम सब शहीद हो जाएं तो हमारे लाशों को दफना देना।
और अगर तुम ना आ सको तो अपने बच्चों को भेज देना, और वो एक एक मुट्ठी खाक हमारे जनाज़ों पे डाल जाएंगे। तो इस तरह से वही मंजर कशी है कि बनी असद के बच्चों की आमद होती है करबला में, तो उसी की ये मंजर कशी होगी। एजाज़ इमामत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी उनके साथ जाएंगे और एक एक शहदा का बताएंगे इनको यहाँ दफनाना है, इनको यहाँ दफनाना है। तो वही मंजर कशी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।